अब जो मुझे नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज वाली क्लास में टॉपिक की बेसिक वर्किंग कम से कम करवाता जाऊं। यार इस टॉपिक में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है ना, पहले जरा क्विकली आपको रिकैप करा दूं और फिर स्टार्ट करता हूं। इन द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स वी विल डिस्कस द फर्स्ट थिंग। आज वाली क्लास के अंदर एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओ लेवल्स में भी किया हुआ था, आपको रिकैप भी करा दूंगा साथ साथ। वो ओ लेवल्स का भी पार्ट था और वो एएस के अंदर भी करना है। सेकेंड चीज, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स पहले आज कंप्लीट करा देता हूं। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये ओ लेवल्स में नहीं किया हुआ था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज अ न्यू थिंग, तो अगर आज मौका मिल जाएगा तो इसको भी स्टार्ट करा देंगे। ये तीसरी चीज हो गई। इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये भी ओ लेवल्स में नहीं किया था, सो दिस इज ऑल्सो न्यू। ये 4 चीजें हो गई। और फिर फाइनल चीज, फिफ्थ वाला पॉइंट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट वेक्टर ट्राइंगल फॉर इक्विलिब्रियम, ये भी न्यू है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये ओ लेवल्स में किए थे। लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ रिकैप ऑफ दीज। और इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करना है, फिर इसके बाद कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, और आखिर में हाउ टू कंस्ट्रक्ट वेक्टर ट्राइंगल फॉर इक्विलिब्रियम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सही है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं। इनफैक्ट ये जो लाइनें बनाई है ना यार, इनको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा काम अनटाइडी हो जाता है। अगेन कुछ कॉपी मत करना, मैं लेक्चर को एज इट इज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यार स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग which is example of vector addition। सही है, तो आप जरा मेरे साथ साथ वर्किंग देखते जाइएगा। जो सबसे पहली चीज आपको ओ लेवल से आई एम अज्यूमिंग कि याद होगी, वो ये है कि वेक्टर्स की एडिशन के लिए आप लोगों को एक रूल पढ़ाया जाता था। नाम सबको वैसे याद रहता है, एंड द रूल वाज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। सही है, सो द रूल वाज कॉल्ड हेड टू टेल। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव फॉरगॉटन कि हेड टू टेल रूल क्या हुआ करता था, तो मैंने आगे वर्डिंग्स लिख दी है कि टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट, head of one vector is joined with the tail of the other vector। तो head to tail rule के अंदर the two vectors were added together in a manner such that the head of one vector was made to join with the tail of the other vector। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लें। तो सपोज करिए यार कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि there is one vector given to you labeled as A, there is another vector given to you labeled as B। The question says, given that C is the resultant of A plus B, construct a vector diagram। ठीक है, so the question says that C is the resultant of A plus B and you are supposed to construct a vector diagram। तो अब किस तरीके से वेक्टर डायग्राम की कंपाइलेशन करनी है उसको देख लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा मार्कर की निब को थिक करना पड़ेगा, so let me just do that first, फिर स्टार्ट करता हूँ। All right, so since given that C is the resultant of A plus B का मतलब है कि अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे। And I think from this equation you would agree that this equation implies कि आपको वेक्टर्स की एडिशन करनी है। Okay, so the question arises कैसे ऐड करना है। तो we've already seen कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल अप्लाई करना पड़ता है। So let me show that। तो मैं पहला काम ये करता हूं कि मैंने A को एज इट इज ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मैंने B को भी एज इट इज ड्रॉ कर दिया।
अब जो लोग भूल गए हैं उनको याद करा दूं कि हेड टू टेल रूल की वर्डिंग्स ये बोल रही थी कि द हेड ऑफ वन वेक्टर मस्ट बी जॉइंड विद द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। तो अगर आपको डायग्राम पे मैं शो करके दिखाता हूं तो आप जरा फॉलो कीजिएगा कि वेक्टर की एडिशन कैसे होगी। सो व्हाट आई विल डू इज, ओके तैमिया ने आंसर लिख दिया है। सो बासिल ने लिखा हुआ है सॉरी सर आई एम लेट, सॉरी फॉर द रिकॉर्डिंग इनकन्वीनियंस। नो इश्यूज बासिल। वो आई थिंक दो स्टूडेंट्स ने बेटा और आपके बिहाफ पे वो अब वो कह दिया था कि वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, सो नो प्रॉब्लम विद दैट बेटा। ऑलराइट, सो पहले मैं हेड टू टेल को डायग्राम पे शो कर दूं, फिर तैमिया का स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। शी इज गिवन मी द आंसर। तो जरा प्लीज बाकी लोग देख लीजिएगा कि हेड टू टेल के अंदर ज्वाइन कैसे करना है। सो द फर्स्ट थिंग, मैं बी को अपनी पोजीशन से लिफ्ट करूंगा। ठीक है, जरा देखते जाइएगा, मैं बी को अपनी पोजीशन से हटा रहा हूं। और चेक कीजिएगा, मैंने बी को ले जाकर ए के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया कि वो जो वर्डिंग ऊपर लिखी हुई थी हेड टू टेल रूल, आई थिंक वो आपको नजर आ रहा होगा कि वो सेटिस्फाई हो रही है। बिकॉज लुक केयरफुली, द हेड ऑफ वन वेक्टर gets to meet with the tail of the other vector. So let me highlight that point for you. I'm hoping कि वो point आपको अच्छे तरीके से नजर आ भी जाएगा। कि the point shown with the green marker, उस पे आपको clearly नजर आ रहा होगा कि the head of A gets to meet with the tail of B, hence the term head to tail rule. So ये आपके पास joining हो गई। और अब जो थर्ड साइड मुझे बनानी है वो आपको रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगी, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो द थर्ड साइड विच इज द रिजल्टेंट, इसको ब्लू से बना देता हूँ। So the third side constructed with the blue marker, this will give you the resultant of A and B, which in this case is C. अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं कि हम C को, which is the resultant, जब O levels में बनाते थे तो काफी स्टूडेंट्स की ये आदत होती थी कि वो रिजल्टेंट को डबल एरो करके बनाते थे। तो अगर आपकी ये आदत है कि आप रिजल्टेंट को डबल एरो करके बनाते थे तो बेशक बनाते रहिएगा, CI इसके अंदर कोई मसला नहीं है, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको डबल एरो बनाएं। तो रिजल्टेंट को चाहे तो सिंगल एरो के साथ भी शो कर दिया करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी ओ लेवल से आदत है डबल एरो बनाने की तो फिर जिस तरह मैंने बनाया है वैसे बना दीजिएगा। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ओ लेवल से पूछा करते थे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ओ लेवल्स में भी इस क्वेश्चन का जवाब काफी दफा देना पड़ता था। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नो द आंसर, हाउ टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो अगर किसी को ओ लेवल से याद नहीं है कि रिजल्टेंट का एरो कैसे मार्क करते थे तो मैं उनके लिए ये वर्डिंग्स लिख देता हूं, तो कोशिश करके आप याद रख लीजिएगा। आंसर में साथ ही लिख रहा हूं। रीड कर लीजिएगा तो आपको खुद ही मतलब समझ में आ जाएगा। द एरो हेड ऑफ द रिजल्टेंट मस्ट पॉइंट टूवर्ड्स द एरो हेड ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, सो ओ लेवल्स में काफी लोग ऐसे लर्न करते थे हेड टू हेड। ये नाम मैंने काफी दफा ओ लेवल्स के बच्चों के मुंह से सुना हुआ होता था कि जब उनसे पूछते थे ना कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा तो वो कहते थे हेड टू हेड। तो ये वर्डिंग भी बिल्कुल सही है। तो हेड टू हेड का मतलब यही बनता है कि द एरो हेड ऑफ द रिजल्टेंट विल पॉइंट टूवर्ड्स द हेड ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैंने दो तीन लोगों के स्टेटमेंट्स मिस कर दिए। कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना तहमिया और मोहम्मद नकवी और अस्मा का? सो आप लोग जरा नो करके बता दो, बिकॉज आई थिंक यू गाइस आर ऑल गिविंग मी द आंसर्स एट वेरियस स्टेजेस। ठीक है गाइस, सो सॉरी मैं वो देख नहीं रहा था बिकॉज मैं डायग्राम बना रहा था कि वो जरा गलत ना बन जाए। सो आई प्रोसीड ऑन विद दिस।
तो अब जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है, तो एक सेकेंड रुकिएगा, मैं यहां पर एक बाइफिकेशन बना दूं। तो जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है, दिस इज अंडर द हेडिंग ऑफ के एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बना दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो वंस अगेन यार, आई हैव गिवन यू टू वेक्टर्स, वन इज लेबल्ड एज ए, द अदर वन इज लेबल्ड एज बी। अच्छा, वेक्टर्स कैसे भी बना दे, बस मैंने डायग्राम के लिए ऐसे दो बना के दे दिए हैं, एक ए है और एक बी है। एंड नाउ द क्वेश्चन सेज, गिवन दैट ही इज द रिजल्टेंट ऑफ, पहले लिखा था ए प्लस बी, अब मैंने लिखा है ए माइनस बी। तो गिवन दैट सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, है ना, कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर डायग्राम। सो let me erase these lines. All right. अब कैसे वर्किंग करनी है, तो जरा स्टेप देखते जाइएगा। तो दिस टाइम C इज द रिजल्टेंट ऑफ A माइनस B। तो यहां से पता चल जाता है कि वी आर डीलिंग विद द आइडिया ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन की जाहिर है साइन आ रही है, समझाने की भी जरूरत नहीं है, देख के आइडिया हो जाता है। अब पहली बात ये नोटिस कीजिएगा कि अगर आपको सूट करे, तो आप इस स्टेटमेंट को ऑल्टरनेटली इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे वो आपकी चॉइस है, लेकिन लिखा जा सकता है, क्योंकि मतलब सेम बनेगा। और आई थिंक यू वुड अग्री कि मेरे लिए शायद सेकंड वाली फॉर्म को लिखना ये ज्यादा कन्वीनियंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि इस वाली फॉर्म को देखकर एटलीस्ट मेरे लिए ये समझाना आसान हो जाता है। इफ आई आस्क यू, यार माइनस बी का क्या मतलब बनेगा, तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स फौरन से आंसर दे देते हैं कि माइनस बी किस चीज को कहते हैं, और आई थिंक आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। मोहम्मद नकावी ने लिखा है, नकावी सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ना, या नकवी है, मुझे वन या टू कह देना, वन फॉर नकावी, टू फॉर नकवी। टू, ऑल राइट। सो माइनस का मतलब हुआ करता था कि द डायरेक्शन, ये ओ लेवल से पढ़ते थे यहाँ, ऑफ बी मस्ट बी रिवर्स्ड। ठीक है, सो नेगेटिव साइन इन फिजिक्स रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट, सही भी है, ऑपोजिट भी सही है। मिनाब तुमने लिखा है चेंज द डायरेक्शन, तो या तो ऑपोजिट लिखो मिनाब, या रिवर्स लिखो, चेंज नहीं लिखना। सही, ज्यादा बेहतर वर्डिंग ऑपोजिट होती है या रिवर्स होती है। हमजा ने भी डायरेक्शन चेंज लिखा है, सो या ऑपोजिट या रिवर्स। अब करके देखते हैं। So let's go back to the original diagrams. मैं बनाता हूं और आप जरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। तो मैंने ए को तो चेंज नहीं किया, ए को एज इट इज रहने दीजिएगा, है ना। ए को इसलिए चेंज मत कीजिएगा बिकॉज नेगेटिव साइन ए के साथ नहीं है, बी के साथ है। ठीक है, तो लीव ए एज इट इज। एज फार एज बी इज कंसर्न, तो पहले उसके एरो को फ्लिप कर दीजिएगा। मैं एरो को फ्लिप करके दिखा देता हूं, चेक कर लीजिएगा, एरो को उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, ऑपोजिट कर दिया है, या फ्लिप कर दिया है, और ये क्वांटिटी आपकी माइनस बी हो जाएगी। और अब फाइनली दोनों को हेड टू टेल अप्लाई करके ज्वाइन कर देते हैं। तो आगे लिख लेता हूं। बिफोर आई मूव ऑन टू ज्वाइनिंग देम, इस तरह से लर्न करना काफी कन्वीनियंट है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में
हम दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया करते थे, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर जिस क्वांटिटी के साथ माइनस साइन आती थी, पहले उसके एरो को फ्लिप करते थे, और फ्लिप करने के बाद अब हम हेड टू टेल के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मैं ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूं। पहले तो दूर दूर करके ही बना रहा हूं। और अब हेड टू टेल के साथ ज्वाइन करने का काम अभी कर देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, सो यार बी को अपनी जगह से लिफ्ट किया, ठीक है, अब इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये ज्वाइन आपके पास हो गया। तैमिया, तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद आंसर दे रहा हूं। और अब यार थर्ड वाला साइड बना लेते हैं। So the third side is going to once again represent the resultant C. This time C will be equal to A minus B. अभी एरोज बनाने हैं। तो यार थोड़ी देर पहले मैंने वर्डिंग्स लिखी हुई थी कि रिजल्टेंट का एरो must always be point towards the head of the vectors. So I think if you are okay with my wordings, then the head of the resultant must point towards the head of the vector. So आप डायग्राम का एरो चेक कर लीजिएगा। ओके, अब मैं एक एक करके आंसर दे दूंगा। जी मिनाप, जब आप रिवर्स कर दोगे ना डायरेक्शन को, तो फिर आप उस क्वांटिटी का नाम माइनस लिखना। तो पहले मैंने उस क्वांटिटी का नाम बी लिखा था मिनाप, चेक कीजिएगा। पहले मैंने क्वांटिटी का नाम बी लिखा था। द मोमेंट आप उसके एरो को रिवर्स कर दोगे, तो फिर एरो को रिवर्स करने के बाद मैंने आप उसके नाम को माइनस बी करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। तो गाइज मैं एक एक करके आंसर देता जा रहा हूं। ओके, मोहम्मद अमान ने पूछा हुआ था। यस मोहम्मद अमान, तुम्हारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। ओके, मेहमा का आंसर, मेहमा, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑल्सो यस। तेमिया का आंसर, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑल्सो यस। यू कुड हैव गॉन द अदर वे अराउंड। मानूर ने पूछा है, कांट वी ज्वाइन वेक्टर माइनस बी फ्रॉम सम अदर पोजिशन। तो यस, मैं भी बनाने वाला हूं। अगर आप जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा ना, वो एक्चुअली मैं खुद आपसे पूछना चाह रहा था। तो सिंस आप लोगों ने पूछ ही लिया है, तो मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दूं, क्योंकि सब लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। सो सिंस ऑलमोस्ट एवरीवन हैज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं। फिर ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मुनासिब लगता है। ठीक है, सो एक ऑल्टरनेट डायग्राम भी इसका देख लीजिएगा। उससे आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर एड्रेस हो जाएगा। तो दोबारा ए बना रहा हूं। दोबारा बी को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और जिनका ये क्वेश्चन था कि सर क्या हम ए और बी को किसी और तरीके से ज्वाइन कर सकते थे, सो द आंसर इज बिल्कुल कर सकते थे। बस हेड टू टेल फॉलो होना चाहिए। सो फॉर दोज ऑफ यू हु वर गिविंग मी दिस ऑल्टरनेट ऑप्शन कि सर कैन वी टेक दिस बी एंड शिफ्ट इट एट सम अदर प्लेस, तो यस सर्टेनली यू कैन। इस पे मजा आता है यार।
तो जनाब ये शिफ्ट हो गया, अब भी देख लीजिएगा हेड टू टेल के साथ बिल्कुल ज्वाइन हो गया है। सो अभी भी सेकेंड डायग्राम इज एज गुड एज द फर्स्ट वन। थर्ड साइड आपका सी बन जाएगा, और वंस अगेन द एरो ऑफ द रिजल्टेंट मस्ट पॉइंट टूवर्ड्स द एरो ऑफ द वेक्टर। तो दोनों डायग्राम्स इक्वली करेक्ट है। जिन जिनको जो डायग्राम दोनों में से अच्छा लगे वो यूज कर लीजिएगा। तो आई थिंक ज्यादा लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने सबके क्वेश्चंस रीड नहीं किए, बस मैं लिख देता हूं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और लिख देता हूं चूज एनी वन, फिर आपकी मर्जी है। तो यार 4-5 लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे, मोहम्मद अमान था, तैमिया थी, मंजूर था, और हानिया थी। तुम लोग जरा यस 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 करके बता दोगे कि मैंने तुम लोग का क्वेश्चन एड्रेस कर दिया, ताकि फिर मैं आगे मूव कर जाऊं। ओके, बाकी लोगों ने यस कर दिया है। तैमिया ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ वी जॉइन माइनस बी विद द राइट हैंड साइड ऑफ ए। तो तैमिया मैं तुम्हें ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, ओरिजिनल डायग्राम पे ज्वाइन कर देता हूँ तैमिया, ताकि वापस ना बनाना पड़े, बल्कि चलो बना देता हूँ। तो तैमिया जो तुमने ऑप्शन दिया है ना, वो इतना सेंसिबल, शायद देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। दिस इज ए, तैमिया इज सजेस्टिंग अनदर ऑप्शन, दिस वाज बी, rather minus b, and her suggestion was, is sir, can we pick up this b and can we join this b to the right hand side of a? So can anybody tell me कि यार ये joining करना जो तैमिया पूछ रही थी, is that right? Anyone? जी, मोहम्मद नकावी ने आंसर सही दे दिया है। सो मोहम्मद नकावी का पहले आंसर देख लो कि दिस आंसर इज नॉट राइट बिकॉज इट इज नॉट हेड टू टेल रूल, एंड द रेस्ट ऑफ देम हैव आल्सो स्टेटेड नो 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 नो। तो ये तो एक आंसर हो गया कि इट डज नॉट फॉलो हेड टू टेल रूल, तो ये तो गलत हो गया। तैमिया पहले मैं इसको मिटा दूं। अच्छा, फिर तैमिया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट पैरेललोग्राम रूल। तो यार पैरेललोग्राम रूल तैमिया सोचो बस ओ लेवल्स तक ही यूज करते थे, और चूंकि पैरेललोग्राम आपका लॉन्गर वर्जन हुआ करता था, तो एएस लेवल के अंदर आपको पैरेललोग्राम बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए समझो एएस लेवल में पैरेललोग्राम रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इनफैक्ट हर जगह ट्राइंगल बना के रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है। तो ओ लेवल्स की हद तक तैमिया पैरेललोग्राम रूल को याद रखना सेंसिबल था। अब एएस लेवल के पर्सपेक्टिव से पैरेललोग्राम रूल को तो भूल ही जाओ, उसका एज सच बेटा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो वोंट वी गेट क्वेश्चंस लाइक दीज? यस, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उन क्वेश्चंस की कि जहां पर आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़े। सो एवरी क्वेश्चन के अंदर आप अपना ट्राइंगल बनाकर अपना रिजल्टेंट एएस लेवल के अंदर डायरेक्टली निकाल सकते हो। ओ ओके, ठीक है, अब मुझे आगे समझाना है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन की वर्डिंग्स देखिएगा। ओके, क्वेश्चन की वर्डिंग्स देखते जाए आप। A car is initially moving with a velocity of 60 meters per second due east। अभी ड्रॉ भी कर दूंगा। After some time, it changes its direction and starts moving at 80 meters per second
in the direction northeast. Construct a vector diagram to calculate the magnitude of ठीक है सर, तीन चीजें गिवन है. Sorry yaar, I pronounced it as Nakwi. It is and okay, you pronounce it as Nakwi and write it as Nakavi. Okay, सही है, ठीक है, got it. एटलीस्ट यार मुझे ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा तो है कि मुझे लोगों के नामों की प्रोनाउंसिएशन की दोबारा हैबिट हो गई है. और आजकल की जनरेशन के इतने नए नए नाम हो गए हैं कि इवन आई एम सरप्राइज बिकॉज जिस तरह अभी किसी ने कहा था ना, मिनाब ने कहा था कोल्ड रेन, वो मैंने पहले कभी नहीं सुना था इतने सालों में. सो इट्स अ डिफरेंट नेम एंड इट्स अ नाइस नेम. सो तुम लोगों की जनरेशन में, हमारी जनरेशन में तो बड़े सीधे साधे नाम नाम हुआ करते थे यार. इवन तहमिया का नाम मुझे अनयूजुअल लगा था लास्ट ईयर बिकॉज इतना कॉमन नेम नहीं था. ओके एनीवेज, तो आगे देखते हैं यार. पहले क्वेश्चन की वर्डिंग देखो. मैंने 3 स्टेजेस में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है. अ कार इज इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. तो सबसे पहले ये जो रेड वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, आई थिंक यू वुड अग्री दिस इंफॉर्मेशन इज बेसिकली योर इनिशियल वेलोसिटी. बाद में मिटा दूंगा इसको, जरा देखने में अजीब लगता है लेकिन बहरहाल मेरे लिए फायदा है बनाने का इस तरह से. सो इनिशियल वेलोसिटी पहले ड्रॉ कर लेता हूं. सिक्सटी मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. ठीक है, ये तो एक चीज हो गई. अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ था आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन and starts moving at 80 meters per second in the direction northeast. So I think you would agree, ये जो पर्पल वाले मार्कर से मैंने मार्क करके दिखाया है, I should be treating this as my FV लिख देता हूं for final velocity. So let me show that on the diagram as well. नॉर्थ ईस्ट का मतलब है एंगल विल बी 45. ठीक है, सो इनिशियल आ गया, वेलोसिटी और साथ में आ गई फाइनल वेलोसिटी. ऑलराइट, अब अगर आप फर्दर आगे रीड करेंगे तो द क्वेश्चन वाज फाइनली आस्किंग यू, वर्डिंग देख लीजिएगा, construct a vector diagram to calculate the magnitude of, और कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी. तो सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि चेंज कैसे निकाले थे मैथ्स के अंदर. सबको याद होगा चेंज कैसे निकालते थे. तो जरा देखिएगा, मैं भी लिख देता हूं, केयरफुली देखिएगा. चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आसमान ने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है. सबसे पहले रियलाइज कीजिएगा कि इस स्टेटमेंट से आपको जजमेंट हो जानी चाहिए कि यहां पर हमें वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन का काम करना पड़ेगा. तो काफी स्टूडेंट्स इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. उनको लगता है कि यार सब्ट्रैक्शन में एग्जामिनर इतना बुद्धू होगा कि वो लिखेगा सवाल के अंदर कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है, सिर्फ तब ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना हमें क्या जरूरत पड़ी है सब्ट्रैक्ट करने की. दे कंप्लीटली फेल टू रियलाइज कि उनको सब्ट्रैक्शन कहने की जरूरत ही नहीं है. वो अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछेंगे
और सब आप मानते हो कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो सबट्रैक्शन का साइन तो खुद ही आ जाएगा। तो एग्जामिनर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जब उसको वेक्टर सबट्रैक्शन पूछना हो तो वो सबट्रैक्शन का वर्ड यूज करे। वो चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा, द मोमेंट आप फाइनल माइनस इनिशियल करने जाओगे सबट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कैसे करना है वो देख लेते हैं। अस्मा ने पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है। सो व्हाट अस्मा इज सजेस्टिंग इज, बिफोर आई मूव ऑन टू हर स्टेटमेंट, पहले मैं इसको जरा ऐसे लिख लूं जैसे मुझे सूट करता है। ऑल्दो आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखें, लेकिन बस मेरे लिए सिर्फ इसलिए ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है, तो मैं एरो बना के लिख लूं। ये जो अस्मा ने स्टेटमेंट लिखा था ना, वी विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दैट साउंड्स राइट। सही है। तो करते हैं जनाब। सो लीव द फाइनल वेलोसिटी एज इट इज, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल को चेंज वगैरह कुछ भी मत कीजिएगा। मैं जरा बेहतर तरीके से लिख लूं ताकि वर्डिंग्स बड़ी अजीब सी ना लगे। सही है। सो फाइनल वेलोसिटी को बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लीव इट एज इट इज। और माइनस का साइन इनिशियल के साथ आ रहा था, तो इसको अब मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। सो मैं टॉप से कॉपी कर रहा हूं, एरो को रिवर्स कर देता हूं, चेक कर लीजिएगा। और क्वांटिटी का नाम 60 के बजाय चेंज करके -60 कर दीजिएगा। सही, तो ये काम आपका हो गया कि इनिशियल के साथ माइनस साइन आ रही थी, तो मुझे इनिशियल वाली वेलोसिटी को रिवर्स करना पड़ गया। ये काम तो हो गया। अब इसके बाद दोनों को ज्वाइन करना है। अच्छा अब यार, ज्वाइन करने के दो ऑप्शंस तो बन गए थे पिछले एग्जाम्पल में, मैंने दोनों बना दिए थे, एक का नाम ऑप्शन 1 रख दिया था, एक का 2 रख दिया था। तो अब हर दफा तो मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों दोनों नहीं बनाऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि जो मैं बनाऊं वो करेक्ट है। अगर आपके दिमाग में उसका दूसरा ऑल्टरनेट हो तो बेशक बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना दूंगा। लेकिन ज्वाइन करने के दो तरीके होंगे, एज यू सॉ अ व्हाइल बैक, एंड आई लेबल द टू मेथड्स एज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। जो आपको सूट करे वो आप यूज कर लीजिएगा। आई विल गो विद एनीवन जो मुझे सही लगेगा। ज्वाइन। सो आई लीव 80 एज इट इज। और जो दूसरी वाली क्वांटिटी थी उसको अभी आपके सामने शिफ्ट कर देता हूं। तो शिफ्ट करके यार आपको कहाँ अच्छा लगता है वो आप देख लीजिएगा। जरा देखिएगा, अगर सूट करे तो टॉप पे ले जाइएगा, बिल्कुल ठीक है। ये भी सही है। और मैं इसको नीचे ले जाता हूं, वो भी इक्वली करेक्ट है। तो जो भी आपको ठीक लगे, आपकी चॉइस है। तो अगर टॉप पे लगाना हो तो टॉप पे लगा दीजिएगा, बॉटम पे लगाना हो तो बॉटम पे लगा दीजिएगा। मैंने आपको दोनों ऑप्शन स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा दिए, फिर जो भी आपको ठीक लगे।
अब द थर्ड साइड इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. थर्ड वाली साइड का एरो भी फॉलो कर लीजिएगा. एरो के साथ बेटा मैं डेल्टा वी लिख देता हूं, where delta v represents change in velocity. And now finally if I ask you कि यार delta v कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो any suggestions कि delta v को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? हाँ जी, तैमिया ने सही सजेस्ट किया है, तुम लोग मैथ्स में यूज करते थे. तो कोसाइन रूल मैथ्स वाला अप्लाई कर लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि बेटा कोसाइन रूल में, हाँ एक बात सुन लो, कोसाइन रूल के अंदर आप वैल्यूज को, पहले स्टेटमेंट सुन लीजिएगा. कोसाइन रूल के अंदर आप जब वैल्यूज को लिख रहे होते हैं लेंथ की, तो माइनस साइन नहीं लिखते हैं. तो प्लीज इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि कोसाइन रूल की वर्किंग करते हुए आप हमेशा लेंथ को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं. सो इग्नोर द माइनस साइन, विच मीन्स कि जब आप वर्किंग करोगे ना कोसाइन रूल के लिए, तो ऐसे लिखना. ठीक है. तो कोसाइन रूल आपकी लेंथ के लिए होता है, और लेंथ के साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं. तो ऑल्दो द क्वांटिटी वाज -60, लेकिन जब आप वर्किंग कर रहे हो कोसाइन रूल के लिए, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स ये बनेगा. ठीक है. तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोसाइन रूल लेंथ के लिए होता है. लेंथ के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव लेंथ. तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट निकाल रहे हो, तो फिर माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिएगा. आंसर तेमिया ने लिख दिया है, और मानूर ने पूछा है दीज आर नॉट ड्रॉन टू स्केल, सो एवरीवन विल हैव डिफरेंट आंसर्स. सो मानूर नो, हम लोग बेटा डायग्राम से तो मेजरमेंट कर ही नहीं रहे, हम तो कोसाइन रूल मानूर यूज कर रहे हैं. सो तुम भी कोसाइन रूल यूज करोगी तो नॉट एवरीबडी विल गेट द डिफरेंट आंसर्स, बट तुम भी कोसाइन रूल लगा के देख लो. जो तेमिया ने मुझे आंसर दिया है, तुम्हारा भी वही आएगा. तो डिफरेंट आंसर्स महानूर उस वक्त आते हैं जब आप स्केल डायग्राम से मेजरमेंट करते हो. वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, वी आर नॉट रिलाइंग ऑन मेजरमेंट्स, इसलिए वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग डिफरेंट आंसर्स. अप्लाई करके देख लीजिएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी का आंसर वर्कआउट करके. ओके, आंसर आ जाएगा 56.7. अच्छा, ईमान ने पूछा हुआ है इन एनी क्वेश्चन विल वी हैव टू यूज दीज टू स्केल. तो हाँ ईमान, इफ द क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्ट अ स्केल डायग्राम, तो फिर जैसे ओ लेवल्स में ईमान बनाते थे वैसा स्केल डायग्राम बना देना. और अगर क्वेश्चन में स्केल डायग्राम बनाने के लिए कहेंगे, तो देन महानूर्स स्टेटमेंट वुड बी राइट कि आपके आंसर्स के अंदर स्लाइट अमाउंट ऑफ डिविएशन होगी. तो फिर नॉर्मली सीआईज वाले ये करते हैं कि एक रेंज ऑफ आंसर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है गाइस. सो यार ये रिजल्ट वर्कआउट करके आ गया. एक सेकेंड ना, अब अगले वाले अब क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं. सो एग्जाम्पल ट्राई करते हैं यार इसका. व्हाट आई डू इज, मैं डायग्राम के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट कर दूंगा. सो वर्डिंग देख लेना. रायन ने लिखा है एक और पीले. नहीं नहीं रायन, क्वेश्चन करा दो यार. So here, question one, it says the velocity vector diagram for an aircraft heading due north is shown to scale in figure 1.1. There is a wind blowing from the northwest. So aircraft आपका travel कर रहा है यार, वो भी given है. And there is wind blowing from the northwest, वो भी आपके पास given है. ठीक है. The question says the speed of wind is 36 meters per second. मैं डायग्राम पे मेंशन कर देता हूँ. विंड स्पीड आपके पास 36 है. ओके, और द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 250. सही है. एयरक्राफ्ट के लिए इट इज 250, साथ में लगा दें.
ठीक है, सो विंड स्पीड 36, एयरक्राफ्ट की स्पीड इज 250. द क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट पार्ट में दे आर जस्ट आस्किंग यू ड्रॉ एन एरो. सिर्फ एरो बनाना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है. ऑन फिगर 1.1 टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. सही, सो बेसिकली दे एक्सपेक्ट यू कि आपको दोनों को हेड टू टेल के साथ ज्वाइन करना है और बस एक एरो बनाकर रिजल्टेंट को शो करना है ऑन द डायग्राम. नो कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट. तो यार मुझे विंड को शिफ्ट करना पड़ेगा. जरा देखिएगा डायग्राम के ऊपर, मैं विंड को ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं कि मेरे पास हेड टू टेल की फॉर्मेशन हो जाए. तो मैं आपको दो ऑप्शंस अगेन बता देता हूं. एक ऑप्शन तो मेरे पास जो आई थिंक ज्यादा इजी है मेरे लिए, वो इजी वाला ऑप्शन मैंने आपके लिए ड्रॉ करके दिखा दिया है. इजी इसलिए कह रहा था बिकॉज कुछ नहीं करना पड़ा, बस उस लाइन को थोड़ा सा मुझे आगे ट्रांसलेट करना पड़ा एंड द जॉब गेट्स डन. सो ये एक ऑप्शन है. आई विल गो विद दिस ऑप्शन बाय द वे, लेकिन नॉनदलेस मैं इसको इरेज कर दूं. और आई थिंक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि आप इसको शिफ्ट करके नीचे ले जा सकते थे. तो अगर आपको सूट करे सेकंड वाला ऑप्शन. ये भी सही है. ठीक है, तो अगर आप इसको टॉप से शिफ्ट करके नीचे ले जाना चाहते हो, एडवाइजेबल तो नहीं है क्योंकि ज्यादा आसान तो यही था जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में शो किया था, बट नॉनदलेस ये भी करेक्ट है. तो मैं इसको तो इरेज कर देता हूं. अब नहीं तैमिया, सब्ट्रैक्शन का मांगा नहीं है, इसलिए माइनस करने की जरूरत भी नहीं है ना. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में माइनस किया था, या तो सिर्फ रिजल्टेंट मांगा है. सो रिजल्टेंट का मतलब है बस वेक्टर्स की एडिशन करनी है. ठीक है तैमिया, पहले आप ओके कर दो ताकि फिर मैं इसको मिटाकर आगे प्रोसीड कर जाऊं. ठीक है, तो यार मुझे बॉटम पे शिफ्ट करना आपको सही लगे तो आपकी चॉइस है, मेरे लिए इतना सेंसिबल नहीं था. तो आई विल गो विद द फर्स्ट डायग्राम क्योंकि फर्स्ट वाले में मेरे लिए शिफ्ट करना ज्यादा कन्वीनियंट था. तो मैंने टॉप के ऊपर ही इसको शिफ्ट कर दिया. दैट साउंडेड मोर रीजनेबल टू मी. मैं एंगल भी मार्क कर देता हूं क्योंकि आगे चाहिए होगा. ठीक है, आई एम होपिंग यू गाइस विल एग्री कि बीच वाला एंगल 90 होगा. सो द एंगल मार्क विद द रेड मार्कर शुड बी 45. ऑलराइट, अब मैं यार थर्ड वाली साइड से रिजल्टेंट बना देता हूं. सो रिजल्टेंट को ब्लू से बस इन द फर्स्ट पार्ट दे वर ओनली आस्किंग यू कि बस रिजल्टेंट को ड्रॉ करके दिखाना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है. सो दिस इज इट. कीप इन माइंड रिजल्टेंट का एरो कैसे बनाना था और रिजल्टेंट को आर से लेबल कर देता हूं. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में बस ये पूछा था ड्रॉ एन एरो ऑन फिगर 1.1 टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो मैंने दो ऑप्शंस बता दिए थे एंड एक में मैंने उसको बॉटम पे शिफ्ट किया था लेकिन बाद में इरेज कर दिया बिकॉज मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं था. इसके अंदर मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया है बिकॉज ये थोड़ा सा काइंड ऑफ ज्यादा सेंसिबल था. अब सेकंड पार्ट में देन दे आर आस्किंग यू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड of the resultant velocity. So again magnitude के लिए since the diagram is not a scale diagram, जिस तरह महानूर ने थोड़ी देर पहले कहा था और ईमान ने भी कहा था, so since the diagram is not a scale diagram, तो यहाँ पर भी आपको कोसाइन रूल की ही वर्किंग करनी पड़ेगी. so hence ये बन जाएगा. सही, so r square equals 250 square plus 36 square minus 2 into 250 into 36 cos of 45 degrees. सॉल्व आप कर लीजिएगा. मैग्नीट्यूड का आंसर तैमिया ने मुझे बता दिया है. ज्यादातर 3SF पे लिखते हैं. सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी
225.9. Maximum 3 SF, minimum 2 SF. So that works out to be this much. ठीक है गाइस, यहाँ पे क्लास को ओवर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में इसको आगे प्रोसीड कराऊंगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे स्टॉप कर